वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल यूनिवर्स। हमने स्टार्ट की थी ट्राइगोनोमेट्रिक, ठीक है जिगर मेरा। तो ट्राइगोनोमेट्री हमने कल अच्छे से डिफाइन की थी, क्या होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके जो साइड्स और एंगल्स है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है, उस चीज की जो स्टडी होती है वो होती है ट्राइगोनोमेट्री। वो ब्रांच जो होता है मैथमेटिक्स का वो होता है कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। वो तो आसान, वो तो पता है, ठीक है। अब मसला ये है सर, अब मसला ये है, हमने इन रेशोज का कल नाम दिया था। अगर आपको पता होगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं हो सकता है वो बोलेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं। अब पिछले लेक्चर पे देखेंगे इंशाल्लाह, तो वहां पे हमने पहला लेक्चर जो है ट्राइगोनोमेट्री का वो चढ़ाया हुआ है। वहां पे हमने रेशोज डिफाइन किए हैं, किस रेशो का क्या नाम है, परपेंडिकुलर कौन होता है हमारे इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। वो हमने सारा कुछ वहां पे बोला है। तो कल हमने बोला था जिगर मेरा शाबाश, साइन जो होता है, अगर एंगल ए लेंगे, साइन किसके बराबर होता है सर? सम पीपुल हैव, कल पढ़ा था हमने, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन फिर हमने बोला था सर, आपके एंगल का परपेंडिकुलर कौन होगा? जो उसके अपोजिट वाला साइड होगा, दैट इज बीसी। और हाइपोटेन्यूज तो ट्रायंगल का हमेशा एक ही होगा, दैट इज साइड अपोज टू 90 डिग्री, दैट इज एसी। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, साइन वगैरह पढ़ा था, कॉस वगैरह पढ़ा था, टेन पढ़ा था। फिर हमने बोला था सर, इनके रेसिप्रोकल्स के भी नेम है, जैसे बीसी व एसी है उसी तरह एसी व बीसी एक रेशो है, तो उसका हमने बोला था कोसेक। क्या बोला था जिगर मेरा? कोसेक बोला था। तो कल हमने क्या बोला था शाबाश, साइन जो है वो आएगा 1/कोसेक के, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल कौन आ जाएगा? कोसेक, ठीक है। कोसेक का रेसिप्रोकल कौन है? साइन। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा? कोसेक। दैट मीन्स अगर आप कोसेक देखेंगे वो हो जाता है बराबर 1/sin a, ठीक है जिगर मेरा। दैट मीन्स सर, अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, इसी तरह कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन, ठीक है। ये आपको मेमोराइज करने की जरूरत है, समझना है क्या है, ठीक है। इसी तरह फिर हमने दूसरा रेशो पढ़ा था जिगर मेरा, कॉस। क्या पढ़ा था? कॉस को हमने बोला था करली ब्लैक हियर, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल का, अगर एंगल मेरा ए है, उस वक्त बेस कौन है आपका शाबाश? जो इसके साथ वाला साइड है, दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज एक ही होता है, दैट इज ए सी, ठीक है। सो कॉस होता है जिगर मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमने बोला था इसी कॉस का रेसिप्रोकल क्या है शाबाश? दैट मीन्स सर, अगर आप एसी बाय ए बी कर लेंगे वो रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है जिगर मेरा सेक, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल कौन है शाबाश? सेक होता है, ठीक है। तो जिगर मेरा दैट मीन्स अगर आप सेक का रेसिप्रोकल कर लेंगे वो कॉस आ जाता है। सिमिलरली अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल कर लेंगे वो आ जाएगा कौन शाबाश? वो सेक आ जाएगा। ये आपको मेमोराइज करने की जरूरत है, समझना, ठीक है। साइन ए जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक ए दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉस ए दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए, एंड सेक ए दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड, ठीक है। फिर कल और एक रेशो पढ़ा था हमने, टैन पढ़ा था, टेंजेंट, टैन ए। तो टैन को हमने बोला था जिगर मेरा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्रेजेंट ब्यूटी कल हमने पढ़ा था, प्रेजेंट ब्यूटी। फिर से मसला, सर इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन है? सर साइड अपोजिट टू दिस एंगल, दैट इज बीसी। बेस कौन है सर? साइड अपोजिट टू दिस एंगल, दैट इज ए बी, ठीक है। इसी तरह से टैन का रेसिप्रोकल होगा, दैट इज बेस पे परपेंडिकुलर, उसका नाम क्या आ जाएगा शाबाश? उसका नाम आ जाएगा कॉट, दैट इज वो किसका रेसिप्रोकल है? सो टैन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट। सिमिलरली कॉट का रेसिप्रोकल अगर किसी जगह दैट इज 1/कॉट होगा किसी जगह, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? टैन ए लिख सकते हैं। तो इसको नर्सरी में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना, हम लिखेंगे साइन जो होता है जिगर मेरा, दैट इज इक्वल टू 1/कोसेक के, और कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज, ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉस सेक का, शाबाश। और टैन ये किसका रेसिप्रोकल है शाबाश? कॉट का। तो सिमिलरली वाइस वर्सा ऐसा भी है कि अगर 1/sin ए है उसकी जगह कोसेक आ जाएगा, 1/sec ए है उसकी जगह कॉस आ जाएगा, अगर 1/cos ए है उसकी जगह sec ए आ जाएगा।
1/tan a है उसकी जगह cot a आ जाएगा। ठीक है, वो भी लिख लेते ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यह आपने लिखा, तो इन्हीं के उल्टे कर लेंगे, दैट इज कोसेक a, यह आ जाएगा 1/sin a। ठीक है, sec a, शाबाश, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, और cot a, शाबाश, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। क्या आप अच्छे से समझेंगे, इनको अच्छे से आप नजर देंगे, क्योंकि जब तक ये आपके पास क्लियर नहीं है, ये आपको याद नहीं होंगे, तब तक ट्राइगोनोमेट्री करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो शुड मेमोराइज दिस चीज, हमें पता होनी चाहिए। अब मसला ये है सर, ये जो हमने पढ़ा, ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो लिहाजा हमारे ट्राइगोनोमेट्री में कितने रेशियोज हैं? 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल है। अब हमने सीखा कि सर साइन को कन्वर्ट किया जा सकता है कोसेक में, और कोसेक को कन्वर्ट किया जा सकता है साइन में, ये याद रखना। कॉस को कन्वर्ट किया जा सकता है सेक में, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, और सेक को कन्वर्ट किया जा सकता है कॉस में, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। सिमिलरली टैन को कन्वर्ट किया जा सकता है कॉट में, और कॉट को चेंज किया जा सकता है टैन में। बट सर इसके बगैर भी हमारे पास एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, दैट इज tan a। अगर मैं ले लूंगा जिगर मेरा, हमने बोला tan a क्या होता है? 1/cot a। लेकिन सर एक चीज आपको और याद रखनी है, tan a ऐसा वाहिद बोलेंगे सर, एक ऐसा रेशियो है ट्राइगोनोमेट्रिक का जो आप डिफाइन कर सकते हो एज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, एज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। ये याद सर, tan a भी आपने बोला इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot a, है ना। लेकिन और एक चीज याद रखनी है सर, tan a जो है ना कभी कभार लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, दैट इज यू कैन राइट tan a एज साइन बाय कॉस। ये हो गया, ठीक है, इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। अब cot a लेंगे, हमने क्या बोला, cot किसका रेसिप्रोकल है? tan का रेसिप्रोकल, तो tan किसके बराबर था? साइन बाय कॉस। अब cot क्या बन जाएगा? इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज cos a बाय साइन a। हो गया, देखो को ऐसे आप ना याद रख सकते हो, ये कॉट है तो याद जाएगा कॉस बाय साइन, टैन है दैट इज साइन बाय कॉस। ठीक है जिगर मेरा, तो ये इनके बगैर है। जैसे अभी आपने बोला टैन होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, लेकिन टैन होता है रेशियो ऑफ साइन और कॉस, ये याद रखना है। तो आपने बोला था कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन, बट सिमिलरली आप याद रख सकते कॉट होता है कॉस बाय साइन, क्योंकि हमें आगे लगने वाले हैं, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मसला ये है सर, इन रेशियोज का क्या करना है? हमने बोला था इन रेशियोज का हम राइट एंगल ट्रायंगल से डिटरमाइन करने हैं। सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा पहले मुझे बोलिए, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जिगर मेरा, मुझे निकालना है, यहां पे एंगल ए है, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये एंगल ए है, मुझे इस ट्रायंगल में कौन सा रेशियो निकालना है? सपोज साइन का। अब साइन किसके बराबर होगा सर? BC अपॉन AC। क्यों? साइन किसके बराबर? सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन है? BC, और हाइपोटेनस कौन है? AC। अब जब तक कि मुझे ये BC और AC पता नहीं होंगे, तब तक मैं ये साइन A यहां इस ट्रायंगल से नहीं निकाल सकता। सो दैट मींस इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी शुड नो द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या समझना है सर? इन ऑर्डर टू फाइंड द रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल। सर अगर आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल से, तो आपको इन तीनों साइड्स को पता होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो आपका पहला काम क्या रहेगा कि जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, क्या उस क्वेश्चन में मुझे ट्रायंगल के सारे साइड दिए हैं कि नहीं? और हमेशा की तरह सर ये आपको तीनों साइड्स वहां से नहीं देगा। ये क्वेश्चन जो आ जाएंगे उसमें आपको कम से कम 3 साइड में कितने साइड देके होंगे? 2 साइड। सपोज ये वाला साइड दिया है और ये वाला साइड दिया है, सपोज ये 3 दिया है, सपोज ये दिया है 5। अब 2 साइड पता चल गए, लेकिन ए भी मुझे पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे सर? अगर मुझे कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है इस एक राइट एंगल ट्रायंगल से, मुझे तीनों के तीनों रेशियोज पता होने चाहिए।
अब मसला ये है सर कैसे निकालेंगे इस तीसरे साइड को। आपने बिल्कुल ना जो प्री एलिमिनरी क्लास होती है ना, मिडिल क्लास से, सेकेंडरी क्लास से, मिडिल क्लास से नीचे, राइट, 7th क्लास, 6th में भी, इवन के 6th में भी होता है आपके पास एक थ्योरम होती है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। वो पीजीटी क्या बोलते हैं सर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर देख लेंगे, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। So this is the theorem which is used in these type of questions so that we can calculate the another third side of the right angle triangle। अगर मुझे दो पता है, तीसरा हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, इस वाली फॉर्मूला या इस वाली थ्योरम के जरिए निकाल सकते हैं। सपोज मुझे हाइपोटेनस भी दिया है और बेस भी दिया है, तो परपेंडिकुलर आराम से निकाल सकते हैं। मुझे हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो बेस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम आगे कर लेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे यूज हो जाती है। तो आपको जहन में क्या रखना है सर, कोई भी क्वेश्चन अगर इस पे आ रहा है जहां पे ये मुझे बोलेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप रेशोज निकालो, साइन ए का निकालो, कॉस निकालो या टेन निकालो, उसके लिए जिगर मेरा आपको पता होना चाहिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स कितने हैं। अब हमेशा क्या होगा कि सर वहां पे आपको दो साइड्स दिए होंगे, और तीसरा साइड कहां से निकालेंगे जिगर मेरा, वो निकालोगे आप बाय अप्लाइंग पीजीटी। जब आप पीजीटी अप्लाई कर लोगे, तीसरा साइड जब आ जाएगा, सपोज ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 है ना। अब देखो 5 6 25, 3 6 9, 4 6 16, 16 प्लस 9 इज 25, तो ठीक है, हाँ 4 3 5। तो मसला ये है सर, जब मुझे तीनों साइड्स पता चल गए, अब अगर कोई मुझे बोलेगा जरा साइन ए ढूंढो, व्हाट इज साइन ए? साइन ए दैट इज सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन होता है सर, पिछले लेक्चर में बोला था, परपेंडिकुलर होता है जो साइड एंगल के अपोजिट वाला साइड है। तो इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है, बीसी। तो बीसी कितना आ गया 3। व्हाट इज हाइपोटेनस सर 5, तो आ गया रेशो साइन ए। कोई बोलेगा सर नहीं मुझे ढूंढना है साइन सी, क्या ढूंढना है, मुझे इस एंगल का साइन वाला रेशो चाहिए। अब मुझे क्या फिर से बोलना पड़ेगा, व्हाट इज साइन, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये याद रखना है, पहले देखना है कि साइन किन का रेशो होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशो। मसला यहां पे सर इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल का परपेंडिकुलर है जो इसके अपोजिट वाला साइड है, दैट इज यहां पे अपोजिट साइड कौन है इस एंगल का, दैट इज 4, ये 4 आ जाएगा, और हाइपोटेनस तो एक ही है, दैट इज 5। सो अलगर जिगर मेरा, आप कोई भी रेशो अगर आपको बोलेगा इस ट्रायंगल से निकालने के लिए, आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको तीनों साइड्स पता है। तो ये जो पहली एक्सरसाइज आ जाएगी ना आपकी एनसीईआरटी से या सीबीएसई से, जिगर मेरा उस पूरी एक्सरसाइज में हमें कौन सी चीज अप्लाई करनी है, पीजीटी अप्लाई करनी है, क्योंकि पीजीटी की हेल्प से ही आप तीनों साइड्स ढूंढ सकते हैं। फिर अगर क्वेश्चन वाला आपको कोई भी रेशो ढूंढने को बोल रहा है, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। उठाएंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट रहेगी, दैट इज 8.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। अब आपका पहला क्वेश्चन जो इसने पूछा है, इसने बोला आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, दैट इज ट्रायंगल एबीसी which is right angle at B, that means यहां पे कितना एंगल है 90 डिग्री, that means this is a right angle triangle। क्योंकि हमारी जो ट्रायगोनोमेट्री है वो डील करती है राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ। जो हमारे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशोज है वो कहां से निकालते हैं हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल से। सो दैट इज व्हाई इसने यहीं से बोला कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसने क्या किया जिगर मेरा, इसने बोला ये जो बीसी है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। कैसे, तीनों साइड दिए, नहीं सर इससे दो ही साइड दिए। तो हमने क्या बोला सर, इन क्वेश्चंस को करने के लिए देखो फिर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जरा मुझे इस ट्रायंगल से बोलो साइन ए किसके बराबर आ जाएगा। सो दैट मींस अभी आपसे पूछेगा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशोज निकाल के दो, लेकिन मैंने अभी बोला जिगर मेरा कि सर कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशो निकालने के लिए फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा आपको तीनों साइड्स पता होने। तो आप एक ना एक लॉजिक सा यूज कर लो कि सर अगर मुझे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशो चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल से, मुझे तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। अब वो तीनों साइड कैसे निकालेंगे सर, दो तो दिए है, अभी मैंने बोला था जब दो देंगे आप कर लोगे यूज पीजीटी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से फिर आप ये तीसरा साइड भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है जिगर मेरा।
क्वेश्चन फर्स्ट का अगर हम सॉल्यूशन देख लेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव बाय पीजीटी, वी हैव बाय पीजीटी। सर पीजीटी के हिसाब से हमारे पास क्या होगा सर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास पीजीटी के हिसाब से रिजल्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सर हाइपोटेन्यूज तो एसी है, वो नहीं दिया है, वो तो एसी ही आ जाएगा, दैट इज एसी स्क्वायर। अब बेस कितना दिया है सर 24, तो 24 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है सर बीसी, दैट इज 7, दैट इज 7 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज 24 स्क्वायर, इट इज 576, 24 इंटू 24 इज 576। व्हाट इज 7 स्क्वायर शाबाश, 7 स्क्वायर इज 49, आसान है ना। 24 स्क्वायर इज 576, 7 स्क्वायर इज 49। जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 576 प्लस 49 625, दैट इज 625, ठीक है। ये क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है एसी का स्क्वायर, दैट मीन्स एसी का स्क्वायर कितना आ गया शाबाश 625। लेकिन मुझे क्या चाहिए, खाली मुझे चाहिए एसी, ना कि एसी स्क्वायर। सो दैट मीन्स वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625, ठीक है। तो हम क्या ढूंढेंगे सर, एसी किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो ये 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 25 का। तो एसी आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है जिगर मेरा। एसी कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है जिगर मेरा। ये आपका मसला हो गया हल। अब देखो जिगर मेरा, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला सर, जब भी कोई ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होगा जिगर मेरा, आपको देखना है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या इसमें तीनों साइड्स आपको पता है कि नहीं। सर दो ही साइड्स पता थे, तीसरा साइड आप किसकी हेल्प से निकालोगे, पीजीटी के हेल्प से निकालोगे, ये आपको याद रखना है। सर कोई भी ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपके पास तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हो सकता है इसे दो ही साइड दिए होंगे, तो आप तीसरा साइड किसके हेल्प से निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। जब वो तीसरा साइड आ गया, डेट आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर मुझे बोलेंगे ना जिगर मेरा कि कोई भी रेशियो ढूंढो, इसको अगर उतारने प्लीज, इसको आप स्क्रीनशॉट उठाएंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुन लेना जिगर। अब ये क्या, अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्या ढूंढना है, साइन ए। नाउ साइन ए, व्हाट इज साइन ए सर, सम पीपल हैव दैट इज एसपीएच, दैट इज साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर साइन ए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन मैंने बोला जब हम ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर लेंगे, हमारा परपेंडिकुलर बदल जाता है, हमारा परपेंडिकुलर अब डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ठीक है। अब एंगल कौन लिया है आपने सर, एंगल आपने ए लिया है, तो इस ए का परपेंडिकुलर कौन होगा सर, साइड अपोजिट टू दिस एंगल, ये याद रखना है। परपेंडिकुलर कौन होगा हमारी ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज में, जो एंगल के अपोजिट वाला साइड है, दैट इज बीसी। तो सर यहां पे परपेंडिकुलर है बीसी, हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का एक ही होता है, दैट इज एसी। अब मुझे बोलो बीसी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, क्या एसी कितना है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो आ जाएगा 7/25। तो जिगर मेरा आपका ये साइन है आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नहीं, ये बिल्कुल आसान। ट्रायग्नोमेट्री मैंने बोला ना, आप मेरे साथ जुड़े रहे, ठीक है। ये आपको इतनी आसान लगेगी इंशाल्लाह, आप देखोगे हर एक क्वेश्चन कितना आसान लगेगा आपको, ये जबानी याद हो जाएंगे, ये बहुत ही आसान है। तो आपका साइन ए आ गया, ठीक है जिगर मेरा। अब क्या बोल रहा है ढूंढने के लिए, शाबाश, कौन से आ जाएगा, साइन सी ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब साइन सी कौन है सर, अब सी यहां पे है, लेकिन साइन किसके बराबर है, पहले वो देखना है। सर साइन होता है बराबर, सम पीपल है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले आप लिखेंगे सर साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन मैंने बोला सर परपेंडिकुलर कौन डिसाइड कर लेगा, वो डिसाइड करेगा ये एंगल कि कौन सा परपेंडिकुलर लेना है। सर एंगल
सी है, सी का परपेंडिकुलर कौन है? सो जो इसका साइड होता है अपोजिट टू दिस एंगल सी, दैट मीन जहां पे परपेंडिकुलर है 24, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना है सर? हाइपोटेनस तो एक ही है, दैट इज 20। तो इस तरीके से आपका साइन सी भी आ गया, ठीक है। बाकी पार्ट जो है ना इसके वो आप कर लेना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर आप सेंड कर लेना, ठीक।